आपको क्या लगता है शादी चलेगी बहुत दिन तक? नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी? नहीं उसकी चल शादी की है, फिर छोटे-छोटे बच्चे हो गए। आज के समय में अतरौरा आप गाँव वहाँ के बगल में है और अतरौरा गाँव है कहा जाए और उसी समाज से और उसके ही गाँव के पास पड़ोस में जो अगर व्यक्तियों को कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि इस समय जो मामला चल रहा है बहुत तेजी से वायरल है पूरे सोशल मीडिया से लेके ऑल इंडिया में। कोई कोना नहीं, कोई देश का कोई राज्य नहीं होगा जहां पर काजल और मिथिलेश का मामला ना सुर्खियों में हो। लेकिन हम आपको बता दें आने वाले भविष्य में इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा, युवाओं पे क्या असर पड़ेगा और एक घर पर क्या असर पड़ेगा, पति पत्नी पर क्या असर पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जो कृत्य काजल और मिथिलेश ने किया है पहली पत्नी के लिए क्या बेहतर है? क्या समाज के लिए बेहतर है? क्या एक पति रहते हुए दूसरी पति की खोज करे, क्या ये बेहतर है? क्या मिथिलेश की पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को लाकर उसके समाज में अलग दर्जा दिया जाए और उसके बगैर पिता की मर्जी का, तो क्या ये बेहतर है? तो आइए सारे मुद्दों पे बात करेंगे। भाई मौजूद है उसी गांव से हैं, इनका क्या रिएक्शन है सारी बातें हम वीडियो में करेंगे। लगातार वीडियो में बने रहेगा। आप क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमृतलाल। अमृतलाल है। तो भैया आप भी इसी गांव से हैं अतरौरा से और लेकिन जो इस समाज में इस समय हो रहा है काजल और मिथिलेश का मामला कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, प्रेशर पड़ा, समाज का प्रेशर पड़ा और जो कि सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ा, तो दबाव में शादी करा दिया गया। दबाव हो या मर्जी हो, लेकिन पहली पत्नी के पिता जो सीता के पिता हैं, मिथिलेश की पहली पत्नी, उनकी रजामंदी नहीं है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? पिता के सामने इस तरीके से कर दिया गया, तो क्या आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी पहली पत्नी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि मान लो जो आई है दूसरी वाली आई है, उनको मिल-जुल के रहना चाहिए क्योंकि वो पहली पत्नी है, उनके पिता कितना खर्चा करके सब कुछ करके उसकी शादी की है, फिर छोटे-छोटे बच्चे हो गए। आज के समय में आप वहाँ से लेके आए चलो ठीक है, मान लेते हैं उसको लेके आए विधवा थी वो। काजल को। हाँ, उसको भी रखिए, दोनों का इज़्ज़त करिए। ये नहीं कि एक को मैं भगा दूँ पहले वाली को दूसरे वाली को रख दूँ, ये कहीं का नियम नहीं है, कहीं का कानून नहीं है। ये बहुत गलत है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। हिसाब लेकिन से। लेकिन एक सवाल इस पे उठता है कि आप इमेजिन कीजिए आपके घर में, आपके पड़ोस में या फिर किसी के घर में अगर उसकी बहन-बेटी की शादी हो रही है, उसके रहते हुए अगर उसका जो रिलेशन है जिस पद में भी लगता है, दूसरी औरत को लेके आए, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, दूसरी औरत को लेके आए उचित तो हालाँकि नहीं है क्योंकि पहले से वो शादीशुदा हैं, लेकिन क्या करो अगर उसकी मजबूरी है जो वहाँ वहाँ से वो चली आई क्योंकि भाई आप उसके साथ ऐसा नहीं किए होते, ऐसा बर्ताव नहीं किए होते, हुँ, तो आपके यहाँ नहीं आती। वो आपको कुछ समझ-बूझ के आपने उसको झांसा दिया, बिल्कुल। आपको ये कर दूँगा, आपको वो कर दूँगा, हमारे मतलब हमारी शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी ऐसा हूँ, तो वाह! आप झांसा दे के उसको लेके आए, अब आप उसको यहाँ से जो है ला के आप उसको चलो सही से रखे हैं, चलो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप जैसे उसको रख रहे हैं, वैसे पहली वाली भी पत्नी का हक जो दर्जा है, उससे उसको भी ज़्यादा है। उसका तो कम है लेकिन उससे ज़्यादा दर्जा पहली वाली पत्नी का है, लेकिन वो भाई अब समझे ना समझे अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या जो सीता के पिता हैं पहले पत्नी के मिथिलेश के, तो वो मतलब गाली जिस तरीके से जीविका बीतनी चाहिए, क्या मिथिलेश के पिता ने गाली गलौज करके अपनी बेटी को लेके गए हैं? तो क्या लगता है कि मिथिलेश की पहली पत्नी फिर से यहीं पर आएगी या फिर उसको अलग कर दिया जाएगा? नहीं, नहीं पहली पत्नी जो है वो आएगी, यहीं पे आएगी। उसके भाई अब 2-3 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएगी? सालात में कहाँ जाएगी ये बताइए? उसको तो यहीं पे आना है। हुँ। बेशक उसके पिता हाँ, उसका पूरा अधिकार है। वो मान लो चाहे जहाँ से कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से भी लाया हो या ना लाया हो, तो उसको रखो, इसको भी साथ-साथ में रखो। ये नहीं कि मैं इसको रख लूँ और उसको ना रखूँ, ये बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी और गलती। ये बिल्कुल, समाज पे बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल, इससे आप बड़ा रखिए तो इससे दोनों को रखिए। बिल्कुल, इससे बड़ा ये सवाल है, मिथिलेश ने कहा कि सीता के नाम से हमने ज़मीन खरीद के रखा है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें काजल का भी हक होगा या फिर उसी में सिर्फ़ पहली पत्नी का अधिकार है, फिर इनका भी अधिकार होगा? क्या आपको लगता है? नहीं, नहीं अगर वो उसका पति खुद खरीदा है हुँ, हुँ। तो ये दोनों का अधिकार होना चाहिए क्योंकि आधा उसका आधा उसका। ये नहीं कि मतलब उसका पति ने खरीदा है ना, हुँ, हुँ। काजल ने थोड़ू ना खरीदा है। लेकिन मिथिलेश ने कहा कि सीता के नाम से है। अच्छा सीता के नाम से सीता है। के नाम से। अच्छा, अच्छा तो सीता के आपको नाम क्या से है। लगता है कि दूसरी पत्नी का भी अधिकार बनेगा, फिर देने के योग्य रहेगा कि दे सकता है, फिर देने देगी सीता? वैसे तो सही पूछो तो देने तो नहीं देगी। फिलहाल अब भाई अब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो देने देगी कि नहीं देने देगी। बिल्कुल, लेकिन क्या गलती मिथिलेश किया? मिथिलेश एक ज़मीन और खरीदे हैं। तो क्या है उसको भी अलग से खरीद दो। एक बिल्कुल। पत्नी को दे दिए, एक पत्नी को नहीं दोगे, अब तो वो भी तुम्हारी पत्नी ही हुई। लेकिन शादी के बाद वहाँ इस गाँव के प्रधान जो है एकदम खिलाफत में है। अच्छा। प्रशासन भी खिलाफत में है और सीता के पिता जो पहले पत्नी के थे वो एकदम बिल्कुल खिलाफत में है। क्या लगता है कि गुजर बसर हो जाएगा काजल का शादी के बाद? देखिए, गुज़र-बसर के वाली जो बात है, हालाँकि मैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए में बहुत समाचार आते हैं, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है, मान लो सब अपनी-अपनी तरीके से मान लो दिखाते हैं बात और हाँ, इंटरव्यू बात सही अलग-अलग है। हिसाब से होता है। होता बिल्कुल। एक बार कहते हैं कि मैं रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है,
वो भी जो है औरत है जो पहली वाली वो भी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर बाद में क्या होता है कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, ये है वो है। ये सब नहीं करना चाहिए। अगर लेके आए हो तो दोनों को साथ रखो, दोनों को इज्जत दो, मान सम्मान दो और दोनों को आप देखभाल करो। हमारे हिसाब से भाई यही सही है। बिल्कुल, लेकिन ठीक। आप भी युवा हैं कहीं न कहीं और युवा पीढ़ी जो रहती है देश के लिए बहुत बदलाव की भूमिका रहती है उसमें। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे युवा होकर? देखिए युवाओं के लिए जैसा हम मिथिलेश की आपका राय क्या है? देखिए युवा के लिए हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो कहेंगे भाई देखिए अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अगर कहीं आप ये कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे कि मिथिलेश का व्यवहार कैसा था, अभी भी कैसा है? तो लोग गाँव वाले और भी लोग कहते हैं और लोग से हमने बात किया, तो सबका मतलब बात निकल के सामने आया, विचार निकल के सामने आया कि मिथिलेश पहले से फ्रॉडगिरी करता था या फिर इस तरीके से करता था और गाँव में बहुत बेहतर उनका रवैया नहीं है। क्या सही है? नहीं देखिए भाई ये तो सही है, ये तो हकीकत बात है। देखिए इसमें क्या है कि कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पूरा गाँव भी कह रहा है कि इसका जो नेचर था वो सही नहीं था, ये बहुत मिथिलेश का। खराब नेचर का आदमी था। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब फिर से भी काजल के भी साथ धोखा दे सकता है फिर से? जब 7 फेरे लेके एक पत्नी के साथ धोखा दे सकता है जिसके साथ फेरा भी नहीं लिया है, सिर्फ भागम-भाग का प्रक्रिया चल रहा है, तो क्या उससे भी धोखा दे सकता है मिथिलेश? देखिए ऐसे चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो, जो ये काम कर आया है उसके लिए सहज है। एक के अच्छा। बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये इनकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो काजल को सचेत रहना चाहिए मिथिलेश से? हाँ, हाँ, एकदम सचेत रहना चाहिए, एकदम अथुआ रहना चाहिए। इनको इतना मतलब भले आई हैं, नाम भले जुड़ गया है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होके उन्हें जीना चाहिए। अपने ऊपर एक बिल्कुल डिपेंड होके जीना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा ही नहीं। जब पहली पत्नी को छोड़ दिया, जिसके साथ 7 फेरे लिया था, तो इसको छोड़ने में कोई टाइम उसको है ही नहीं। हम तो ये लेकिन कहना इसमें चाहता हूँ। कुछ और भी बातें आती है आपका कि क्या कहना है? बताते हैं कि उसमें बताते हैं कि इसमें मिथिलेश की पत्नी का भी जो है हाथ है। बोलती है कि मिथिलेश जब उसे संपर्क में था काजल से, तो इसकी पत्नी जो है भाभी बन के उससे बात करती थी। इनकी पत्नी? हाँ, कैसे खुलासा हुआ? ऐसे वीडियो के द्वारा अच्छा, अच्छा, पता चला। सुनने में आया। हाँ, मोबाइल तो आजकल हर कोई हर लिया हाथ है। में है लगभग। हाँ, तो ऐसे पता चल गया है। लेकिन इसमें तो गलत तो है ही है। गलत, बिल्कुल। गलत तो है ही है, लेकिन उसमें सारी बातों को देखते हुए हमें तो ये नहीं समझ में आता कि बात क्या है, कैसे ये मामला हुआ। हमला हुआ। लोग फिलहाल अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बातें कई कई तरीके की निकाल रहे हैं। तो आपको कुछ लोग का कहना है शादी इसलिए किया है दबाव में सीता को लेकर और सीता भी साजिश में है मिथिलेश के। मिथिलेश और सीता के ऊपर कर्जा है, इसलिए शादी किया है ताकि मामला और इस समय वायरल हो गया है काजल का फेस एकदम और पैसा भी आने लगा उसके खाते में कि दोनों का समन्वय हो जाए और बात बन जाए, इसके पैसे से हमारा कर्जा चुक जाए। क्या सही है? हो सकता होगा ये बात हम्म। सही भी होगी, क्योंकि हो सके जो है आपस में बात किए हों ये लोग। बिल्कुल। यहाँ आने का मतलब यही है कि इतना दावे के साथ काजल क्यों आई? दावे के साथ आने का मतलब यही है उनका। मिथिलेश के साथ हाँ, कि मिथिलेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उसके साथ काजल के साथ गेम कर रहे हाँ, घात किए हैं। हैं, बात किए हैं। इसीलिए वो यहाँ पर आई। तो आपको लगता है कि मतलब रियलिटी में शादी नहीं किया है, बस एक बेस पे कर दिया है और पैसे की सबसे बड़ी भूमिका है इसमें? हाँ, और ये भी सुना जा रहा है कि जो काजल हैं, वो काम करती थी, उनका पैसा भी मिथिलेश ले लिए थे। जितनी कमाई होती थी सब ले लिए, अपने अकाउंट में डाल देते थे। डाल देते हैं। हाँ, तो इससे इससे क्या काजल को सचेत रहना चाहिए? काजल को तो अब इतनी बड़ी बात हो गई, बिल्कुल, तो सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बात तो गलत है ही है कि पहली पत्नी के रहते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता सारी बातों को छोड़कर कि पहली पत्नी जो थी हुँ, वो अपने पति का साथ क्यों दी? हमें ये नहीं समझ में आया। ऐसा कोई बिल्कुल। अगर हर कोई सवाल उठा रहा है कि पहली पत्नी को छोड़कर एक पति दूसरी स्त्री को क्यों रखा है, क्यों रखा? लेकिन इसमें ये हमें समझ में नहीं आता कि पहली पत्नी जो है अपने पति का गलत में साथ अपनी क्यों सौतन दिया? सौतन लाने के लिए। हाँ, गलत करने में साथ क्यों दिया पहली पत्नी? ये बिल्कुल, भी तो बिल्कुल। गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सवाल हाँ। ज़रूर उठता है और चाचा जी भी हैं और जो कि गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और इनसे पूछेंगे चाचा जी आज हमारे समाज में जिस तरीके से हो रहा है तो इसपे क्या कहना चाहेंगे काजल और सीता और मिथिलेश को लेके क्या समाज में अच्छा संदेश जा रहा है? नहीं, अच्छा संदेश तो नहीं जा रहा है। हुँ, ये मतलब जो है कि
नवा युवक पीढ़ियों में जो है कि गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नवा जो युवक है वो फरारगिरी तो करते ही करते हैं। उनके एक शादी होने के बाद दूसरी जो है कि देख लेंगे कि हाँ दूसरी बीवी के पास जो है कि इसको फरार में फंसाएंगे, इसके पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, तो इससे मतलब जो है कि फंसा करके अपना जो है कि उधर आगे जो है बेनिफिट करेंगे। मतलब सब मिला के पैसे का खेल है। पैसे का खेल है ये। तो तकरीबन आपकी उम्र इस समय कितनी हो रही है? इस समय हमारी उम्र करीब 57 57 साल हो गई। तो क्या आपके एज में भी इस तरह की घटनाएं होती थी? नहीं, हमारी एज में तो नहीं होती थी। कि मतलब एक बार शादी समाज के अनुसार हो जाए, फिर इसके बाद दूसरे के साथ नहीं बच्चे होने के बाद अफेयर चले और एक घर बसाने के बजाय दूसरा टूट जाए। नहीं नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है कि नवा युग में ये सब हो रहा है। मिथिलेश और काजल को लेके जब शादी भी हो गई, अब दोनों का परिवार भी बस गया, सुनने में आ रहा है और लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है शादी चलेगी बहुत दिन तक? नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। कैसे आपका मतलब आप अनुभवी कैसे अपना अनुमान लगा लिया कि भले मिथिलेश और काजल शादी हो गई लेकिन चलेगी नहीं? यहाँ मसला पैसे की है। पैसे की है? पैसे की है, इसकी वजह से नहीं चल पाएगी। हाँ, जिसको अगर पैसे की जरूरत है, पैसा लिया उसके बाद जो है कि चल दिया। चल दिया, कल्टी काट लेगा वो। बिल्कुल आपको एकदम 100% बिल्कुल 100% जो है कि आप अनुभव से कह रहे हैं अपने जमाने से लेके कि आप अनुभव हम कह रहे हैं। देखने यहाँ का सिचुएशन काजल और मिथिलेश का सिचुएशन देखने के बाद हाँ, ये सब देखने के बाद ये जो है कि आदमी जो है कि तुरंत वो कल्टी काट लेगा। जहाँ उसका बेनिफिट हुआ तहाँ तुरंत वो कल्टी काट लेगा, वो टिकेगा नहीं। बाकी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आप एकदम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो कि मिथिलेश और काजल की शादी नहीं टिकेगी, तो लेकिन आने वाले भविष्य के लिए अब युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप? आने वाले युवा के लिए क्या कहेंगे, जो आने वाले युवा को तो यही बस संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपने जो है बाप महतारी का, भाई भौजाई का, बहन का, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। ऐसे फराडगिरी में जो है कि फंसने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने देखा दोस्तों, और जिस तरीके से काजल मिथिलेश का इतना मामला वायरल हुआ और कहीं न कहीं किस हद तक आया और लास्ट में शादी हो गया। शादी के बाद अलग-अलग लोगों की प्रक्रिया है और चाचा का कहना है कि जबकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी अनुभवी है, 60 साल तकरीबन आधी पीढ़ियाँ बीत जाती है और इतने अनुभव होने के बाद उन्होंने कहा कि काजल और मिथिलेश की शादी नहीं टिकेगी। क्या आप रियलिटी में आप भी बता सकते हैं? आपका अनुभव क्या है ज़रूर बताइएगा। क्या काजल का और मिथिलेश का रिश्ता टिकेगा या पहली पत्नी का रिश्ता बेहतर रहेगा? कौन इसमें सही है, कौन गलत है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाले भविष्य में हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।